बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम ग्रेड 8 में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हमारा आज बी लिफ्ट है 1.1 ए। हम आज ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है ये पढ़ेंगे, और उसमें भी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और कंबस्शन प्रोसेसेस किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में रोल प्ले करते हैं, हमने ये पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं। राइट आंसर आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। फोकस हमारा लेक्चर है ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल, और इसमें भी आज हम सिर्फ ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे। जब भी बच्चों साइकिल का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो चीज एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर और दूसरे फैक्टर से वापस पहले फैक्टर में मूव करती है। तो ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये साइकिल है किस तरह से, और हमारा एसएलओ कह रहा है हमने रेस्पिरेशन, कंबस्शन और फोटोसिंथेसिस की मदद से देखना है इस साइकिल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या है। हम बुक की डायग्राम को भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले हम इसको सिमुलेशन से पढ़ें और देखें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये आपके पास एक एनवायरनमेंट है, एक इकोसिस्टम है जिसमें पानी भी है, खुश्की भी है। आपके पास उसने एनिमल्स और प्लांट्स भी लेबल किए हुए हैं, ह्यूमंस भी हैं। अब इस एनवायरनमेंट में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन बन रही होगी और कुछ में हम देखेंगे ऑक्सीजन यूज हो रही होगी। सबसे पहले तो आपने ग्रीन लाइंस को देखना है, ये आपको ऑक्सीजन की जनरेशन का बताएंगे। तो हमें पता लगा कि हमारे एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है बच्चों जिससे ऑक्सीजन बनती है। राइट, ये तो ठीक है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आ रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन यूज कहां कहां होती है, जरा आप यहां पे ब्लू लाइंस को देखें। अगर आप सबसे पहले देखें तो ब्लू लाइन हमें दिखा रही है कि ह्यूमन कोई इंडस्ट्री है जहां हम एनर्जी बनाने के लिए कोयले को, गैस को, ठीक, हम जलाते हैं। जब आप कोयले, गैस को, ऑयल को जलाते हैं तो यहां हमारी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यूज होती है। फिर आप देखें बिल्डिंग्स की तरफ एरो है, यानी ह्यूमंस, हम सांस लेते हैं, हम भी तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। इसी तरह से देखें आग लगी हुई है एक जगह, कंबस्शन जहां भी होती है, कुदरती तौर पे भी हो, वहां भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। और एक एरो देखो एनिमल्स की तरफ आ रहे हैं कि एनिमल्स भी जब सांस ले रहे हैं तो ये भी तो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोसेसेस हैं जहां से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके कम किया जाता है। तो साइकिल कैसे हुई? साइकिल इस तरह से हुई कि फोटोसिंथेसिस से, चाहे वो खुश्की में हो या समंदर में, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, जो ग्रीन एरो से शो हो रहा है। और ब्लू एरोस हमें बता रहे हैं कि किन किन प्रोसेसेस के अंदर फिर इसको यूज किया जाता है, जैसे एनिमल्स यूज करते हैं, ह्यूमंस यूज करते हैं, हम कंबस्शन में यूज करते हैं। और सबसे एंड पे देखो एक वर्ड लिखा है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन कहते हैं मुर्दा जानवर का, हमारी डेड बॉडी का गल सड़ जाना, उसमें भी बच्चों ऑक्सीजन यूज होती है। और जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस कहां यूज कर रहे हैं, अपने सांस लेने के लिए भी, और ये जो हमने इतनी इतनी इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, हम यहां पे भी बच्चों सिमुलेशन इसका ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता यह लगा कि हमारे माहौल में ऑक्सीजन बनाने वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, जबकि ऑक्सीजन यूज करने वाले दो अहम प्रोसेस हैं, एक रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं और दूसरा कंबस्शन। राइट, तो यही तो हमारे एसएलओ की डिमांड थी, यही चीज आपकी किताब में है। इसी तरह से आप देखते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। अगर ऑक्सीजन बन रही है तो यूज भी हो रही है, और अगर यूज हो रही है तो दोबारा बन भी रही है। मुझे उम्मीद है सिमुलेशन से हमें ऑक्सीजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब हमने अपनी किताब पे और वर्कबुक पे इसका फॉर्मेटिव चेक करना है। वर्कबुक में आप बी लिफ्ट 1.1 ए में करेंगे, और जब आप फॉर्मेटिव चेक कर लें तो घर से करने के लिए हमारे पास 5 है, वो भी हमारी प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.1 ए पे दिया हुआ है। आगे कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए इसी एसएलओ में हम कार्बन साइकिल भी पढ़ेंगे और इसी तरह पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।